गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है संविधान जहां बनता है, यानी कि पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम लोग संसद भवन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन ऐसे अंग्रेज़ों के ज़माने से हम लोग के यहाँ है, परंतु नए संसद भवन का जो डिज़ाइन हुआ है उसमें बहुत सारी विशेषताएं को शामिल किया गया है और बहुत सारे उम्मीदों के साथ बहुत सारे सदस्यों के बैठने की भी इसमें व्यवस्था की गई। आखिर नए संसद भवन की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको पुराने संसद भवन से क्यों इसे अलग और एक अच्छा रूप और आधुनिक रूप माना जाता है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये जो संसद भवन है हम लोग का मतलब भारत का जो संसद भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो संसद भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी जगह वही है, चाहे पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो। लेकिन ये जो है इसका कुछ जो टर्म है, कुछ जो चीज़ें होती है वो केवल इसमें बदल चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद भवन कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली में है। ये जो नया जो संसद भवन है इसका जो आकार है, आकार का सेंस है, अभी जो संसद भवन बनाया गया है यहाँ आकार से दो तरह से क्वेश्चन होंगे, एक होगा नया और एक होगा पुराना। यानी नए जो संसद भवन है उसका आकार कैसा है तो वो रखेंगे इस प्रकार का। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग त्रिभुजाकार कहते हैं, ठीक है। लेकिन पुराना वाला का जो था वो था एक तरह से गोला, इस तरीके से है, लेकिन इसको कहा जाता है गोलाकार, एक तरह से गोल हम लोग कहेंगे। तो क्वेश्चन होगा संसद भवन का आकार कैसा है। तो अगर आपसे नए संसद भवन का पूछा जाए तो हमेशा त्रिभुजाकार बताएंगे, पुराने संसद भवन का पूछा जाए आकार तो वो बताएंगे गोलाकार। कहाँ है? तो नई दिल्ली में ही है। अब है इसका जो उद्घाटन हुआ है नए संसद भवन का, इसमें जो भी चर्चाएं की गई हैं या जो भी बताएंगे वो सब नए संसद भवन से संबंधित, लेकिन पुराने का भी हम जिक्र करते चलेंगे। नहीं तो जो नए संसद भवन है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। और ये तारीख को ही क्यों रखा गया था? इसलिए क्योंकि 28 मई को ही विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है। यानी रखेंगे ध्यान, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2030 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ और किनकी जयंती पर? तो विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर। कैमी जयंती था? तो 140वीं जयंती थी। आखिर इसका वास्तुकार कौन था, यानी संसद भवन को किसने बनाया था? वास्तुकार पूछा जाए तो बिमल पटेल जी थे। लेकिन इसी के जगह पर कहने का सेंस है कि नया संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल, लेकिन इसी के जगह पर कहीं पुराना संसद भवन का अगर पूछा जाए कौन था वास्तुकार, तो दो आदमी रखेंगे दिमाग में, एक का नाम है लुटियंस और दूसरा का नाम है हवर्ट ब्रेकर। हम यहाँ लुटियंस और ब्रेकर लिखे हैं, यानी पुराने संसद भवन को किसने बनाया था? तो लुटियंस और ब्रेकर ने, और नए संसद भवन का डिजाइन किया था बिमल पटेल के द्वारा। जो संसद भवन नया वाला है उसकी डिजाइन SCP कंपनी एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा हुई थी और यह जो प्रोजेक्ट है टाटा लिमिटेड को मिला था। और आज का यह दुर्भाग्य है, हमारे जो टाटा कंपनी के बहुत बड़े जो फेमस जो व्यक्ति थे, जो मालिक थे, जो उसके MD CEO जो कहें, जो अभी तक बढ़ाए हैं, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। लेकिन एक नया इनके द्वारा काम करके दिया गया था, वो था संसद भवन का डिजाइन। तो अगर पूछा जाए इसका डिजाइन किसने किया तो SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने, लेकिन यह प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट किया तो टाटा लिमिटेड ने। इसमें टोटल जो व्यय थे यानी खर्च जो हुए थे वो 971 करोड़ रुपए था। और इस संसद भवन में जो सदन है, सदन ऐसे जनरली संसद भवन में दो हैं, एक आपका है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। और बैठने की जो व्यवस्था थी सदस्यों की, पहले कुछ कम थी जिसे बढ़ा दिया गया है। देखिए
जैसे सदन जो थे इसमें टोटल अभी जो नया जो संसद भवन बना है उसमें 1272 लोग बैठ सकते हैं, यानी नए संसद भवन में सदस्य की बैठने की संख्या कितनी है 1272, जिसमें 2 सदन हैं, एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। संसद भवन में जो गेट है जिसको हिंदी में द्वार कहा जाता है, इंग्लिश में गेट कहा जाता है, ये सब कुछ चेंजिंग है क्योंकि पुराने वाले में ये सब नहीं था, ये नए वाले में कुछ विशेषताएं जोड़ दी गई हैं। तो जो गेट बनाए गए हैं, मुख्य गेट यानी मुख्य जो द्वार हैं वो 3 हैं जो कि तीनों सेना को समर्पित है, थल जल और वायु, तीनों सेना को। तो अगर पूछा जाए नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं तो 3 हैं। एक जो द्वार है उसका नाम है कर्म द्वार जो कि हमारे थल सेना को यानी आर्मी को समर्पित है। दूसरा जो गेट है मुख्य द्वार उसका नाम है ज्ञान द्वार और यह हमारे जल सेना यानी नेवी को समर्पित है। तीसरा जो मुख्य गेट है उसका नाम है शक्ति द्वार और ये हमारे एयरफोर्स यानी वायुसेना को समर्पित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद भवन में मुख्य कितने गेट हैं तो 3 गेट हैं, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार। कर्म द्वार किसको समर्पित है तो थल सेना को, ज्ञान द्वार किसको समर्पित है तो जल सेना को, शक्ति द्वार किसको समर्पित है तो वायु सेना को। अगर डायरेक्टली पूछा जाए संसद भवन में जो मुख्य गेट हैं कितने हैं तो 3 और किसको समर्पित है तो हमारी सेना को, और सेना कितने मुख्य है तो थल जल और वायु सेना। और तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों हम लोग का जो संसद भवन है यह इसी के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो बड़े जो लोग हैं उन्होंने 75 रुपये का सिक्का को जारी किया था। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये जो संसद भवन है इसमें एक चोल साम्राज्य के सेंगोल नाम का जो वस्तु था उसको जो है लगाया गया है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है। तो आपसे पूछा जाए नए संसद भवन की एक मुख्य विशेषता बताएं तो चोल साम्राज्य से सेंगोल को सबसे ऊपरी बिंदु पर रखा गया है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है और उस संगोल में एक नंदी है, नंदी का भी चित्र रखा गया है जो कि न्याय का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों ये जो नए संसद भवन है इसकी सामग्री जो है, सामग्री का मतलब इसमें जो सामान का जो यूज किया गया था वो राजस्थान से लिया गया था। आखिर कौन से सामान से बनाए गए? जनरली ईंटा उटा का तो रहता ही है, आजकल बिना ईंटा पत्थर और लोहा का तो प्रयोग से बनेगा ही नहीं, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान से एक ग्रेनाइट और दूसरा बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि नए संसद भवन में जो सामग्री आई थी, जो वस्तुएं का जो उपयोग किया गया है वो कहाँ से लाया गया तो आप राजस्थान बताएंगे। दूसरा कौन कौन से वस्तुओं का उपयोग किया गया था तो एक था ग्रेनाइट, दूसरा है बलुआ पत्थर। और अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ग्रेनाइट क्या है, बलुआ पत्थर क्या है। तो ग्रेनाइट एक चट्टान है, रॉक है, बलुआ पत्थर भी एक चट्टान है जिसमें चट्टान यानी कि रॉक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान जिसको इंग्लिश में हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं, दूसरा होता है अवसादी चट्टान जिसको हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, तीसरा जो होता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें जो ग्रेनाइट है वो है आग्नेय चट्टान, यानी यह जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान है जिसको इंग्लिश में हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। वही जो बलुआ पत्थर है ये रखिएगा ध्यान, सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी अवसादी चट्टान के उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर यहाँ भी क्वेश्चन हो गया, पूछा जाए बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान होती है तो अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है तो आग्नेय चट्टान है। चट्टान कितने प्रकार के तो 3 प्रकार के, एक होते हैं आग्नेय, दूसरे अवसादी और तीसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने नए संसद भवन को जाना, लेकिन एक मन में आपके क्वेश्चन रहा होगा कि जो पुराना जो संसद भवन है आखिर कब और किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पुराना संसद भवन का डिजाइन तो लुटियंस और ब्रेकर ने ही किया था,
यह नई दिल्ली में ही है, इसमें कोई डाउट मत रखेंगे, जगह वही है। केवल इसका जो डिजाइन हुआ था, अगर पूछा जाए कि इसकी डिजाइन कब हुई, तो 1912-13 ईस्वी में इसकी डिजाइन की गई थी। और पुराने संसद भवन का जो नींव रखा गया था, जिसको हम लोग देहाती या गांव की भाषा में नेव कहते हैं कि नेव पड़ गया, तो वही जो नींव जो रखा गया था वो 1921 ईस्वी में। और इसका उद्घाटन यानी शुरुआत जो हुई थी 1927 ईस्वी में। और इसी समय हमारे जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, जिनका शासनकाल 1926 से लेकर 31 तक रहा है, और उन्हीं के द्वारा 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। लेकिन नए संसद भवन से इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी जो कंपटीशन की एग्जाम आजकल हो रही है उसमें इससे क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसी तरह का वीडियो हम और भी लाएंगे। अगर आपको यह अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि हाँ ये हमारे लायक लाभदायक है, तो आप इस पे कमेंट भी करेंगे, इसे लाइक भी करेंगे और बहुत सारे लोगों के बीच में इसे